Hello students, this is Sushil Varguru from Pune. Today I will take numerical from the topic motion in plane. We can say circular motion. सर्कुलर मोशन की खासियत ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यानी इस तरह से मूव करता है तब उस हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो एक ही फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, mv²/r और m⍵²r। एम ओमेगा स्क्वायर आर कब यूज करना, जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ दी हुई है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 1.5 मीटर लॉन्ग एंड रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। इफ द string breaks under the load of 3.8 kilogram weight, calculate greatest number of revolution per second। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड पूछे, मतलब दे हैव आस्क्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है न्यू। तो यहाँ पर क्या है कि आपको देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग में बांध दिया, गोल घुमा दिया, तो जब स्ट्रिंग घूमती है तो स्ट्रिंग की जो स्पीड होती है वो होती है ओमेगा। तो हमारा फॉर्मूला है, जो भी ब्रेकिंग टेंशन होता है वो ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और किलोग्राम वेट में अगर दिया हुआ है तो ये टेंशन दिया हुआ है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 9.8 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर वहां पे ग्रेविटी जो है 9.8 होनी चाहिए। तो ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स जो सेंटर की ओर काम करता है। मास दिया हुआ है 0.3 kg और फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको पर सेकंड, हम लोग पर मिनट में निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने रिवॉल्यूशन वो पर सेकंड कर पा रहा है, 3 4 जो भी। तो 3 पॉइंट ये हो जाएगा आपका टेंशन इज इक्वल टू m⍵²r, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू। तो 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और न्यू का न्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, मास की जगह 0.3 पुट करोगे और 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, और न्यू स्क्वायर, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगी, वही उसका रेडियस बन चुका रहेगा। अब यहाँ पर 9.8 और पाई स्क्वायर सेम वैल्यू होती है तो कट जाएगा, और आपका v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा दिस वैल्यू। अब 19 into 5 अपॉन हम लोग 15 into 3 करेंगे तो 95/45 हो जाएगा। इसका अंडररूट निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.52 पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इसको जब हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आरपीएम को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है किलोग्राम वेट को न्यूटन में, बस यही इसके अंदर खेल है। दूसरी बात, ब्रेकिंग टेंशन जो होता है वो ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल अलोंग द रेडियस, mv²/r एंड m⍵²r। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं हाथ यूं घुमाता हूं तो ये जो आर्म्स घूमते हुए दिख रहे हैं, जो इसकी स्पीड देखते हैं तो वो ओमेगा है, और अगर एक पार्टिकल मेरी नाखून को घुमाता हूं और नाखून की स्पीड देखते हैं तो वो लीनियर वेलोसिटी कहलाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप कर लेना। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।